गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा की चिट्ठी ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एबीपी स्पेशल में आज इसी बात पर हम फोकस कर रहे हैं कि मोदी क्यों चुप हैं। डीजी वंजारा नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ माने जाते थे और जिन परिस्थितियों में आज उन्होंने अपना रेजिग्नेशन देने के बाद जो खुलासे किए हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी को इन बातों का जवाब देना जरूरी हो गया। कांग्रेस श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में आने से नर्वस है और इसलिए अपने डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को उन्होंने सक्रिय किया है। यह है उस राजनीतिक बवंडर की तस्वीर जो वंजारा की चिट्ठी के बाद उठ खड़ा हुआ है। वंजारा ने साबरमती जेल से 10 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में क्या लिखा है, ये बताने से पहले जान लीजिए कि वंजारा पर आरोप क्या है। एक वक्त में गुजरात के डीआईजी रहे डीजी वंजारा पर 4 फर्जी मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप है। इसी आरोप में साल 2007 से वंजारा जेल में बंद हैं। अपनी चिट्ठी में वंजारा ने लिखा, मैं आज तक इसीलिए चुप था क्योंकि मुझे मोदी पर पूरा यकीन था, जिन्हें मैं भगवान मानता था। लेकिन अमित शाह की बुरी संगत में वो जिम्मेदारी भूल गए। पिछले 12 साल से अमित शाह नरेंद्र मोदी की आंख और कान बने हुए हैं। अमित परोक्ष रूप से गुजरात की सरकार चला रहे हैं। इस मजमून के साथ वंजारा ने मोदी सरकार को अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। नियमों के मुताबिक अगर किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर मामलों में जांच चल रही हो तो उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वो इन मामलों से बरी ना हो जाए। अंडर ट्रायल और अंडर सस्पेंशन जो ऑफिसर है, उसमें अंडर सस्पेंशन जो ऑफिसर है, उसका मतलब ये है कि उसकी सर्विस को निलंबित किया गया है। ऐसे समय पे ये रेजिग्नेशन लेटर मैं समझता हूं कि वैसे भी स्वीकृति के पात्र नहीं है। वंजारा का इस्तीफा भले ही नामंजूर हो गया हो, लेकिन अब इस पर बवाल तेज हो गया है। मैं खुद एक मंत्री रहा हूं, मुझे पता है कि आईएएस या आईपीएस का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना काफी लोगों की निगाहों के नीचे से फाइल निकलती है और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर तक इसकी फाइल जाती है और वहां डिसीजन होता है। अब क्यों आपने 24 घंटों में इतनी कौन सी आपके ऊपर आफत आन पड़ी थी कि आपको 24 घंटे में ये करना पड़ा? ये खुद दिखाता है कि नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। कांग्रेस की रणनीति के आधार पर वंजारा जी ने ये पत्र लिखा है, क्योंकि 6 साल तक तो उन्हें कभी लिखने का मौका नहीं मिला, ये पीड़ा कहने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस कोई ऐसा हथकंडा नहीं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ न उपयोग किया हो। सोहराबुद्दीन और इशरत फर्जी इनकाउंटर केस के आरोपी वंजारा ने सिर्फ अमित शाह पर हमला नहीं किया, बल्कि मोदी पर भी तीखे हमले किए। मोदी सही कहते हैं कि उन्हें भारत माँ का कर्ज चुकाना है, लेकिन दिल्ली कूच करने की जल्दी में वो जेल में पड़े पुलिस अधिकारियों का कर्ज चुकाना भूल गए। मोदी उन पुलिस अधिकारियों का कर्ज चुकाना भूल गए जिन्होंने उन्हें बहादुर मुख्यमंत्री का तमगा दिलवाया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके वंजारा ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी सरकार की जगह गांधीनगर नहीं, जेल होनी चाहिए। अगर हमें सीबीआई ने जेल में डाला तो सीबीआई को उन लोगों को भी जेल में डालना चाहिए जो हमें निर्देश देते हैं और जो हमारे काम पर सबसे करीबी नजर रखते हैं। इसी आधार पर मोदी सरकार की असली जगह गांधीनगर के बदले तलोजा सेंट्रल जेल, नवी मुंबई या साबरमती सेंट्रल जेल अहमदाबाद होनी चाहिए। बीजेपी की दलील है कि वंजारा आरोपी हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, वंजारा के इस्तीफे पर बीजेपी दलील दे रही है कि वंजारा एक आरोपी है और इसलिए उसके आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सीआरपीसी की धारा 315 के मुताबिक आरोपी भी गवाह बन सकता है। क्या बीजेपी और अरुण जेटली इसका जवाब देंगे? वंजारा कहते हैं कि उनकी वजह से मोदी को बहादुर मुख्यमंत्री का तमगा मिला, लेकिन अब वंजारा की चिट्ठी ही मोदी के खिलाफ बड़ा हथियार बन गई है। विरोधियों को उम्मीद है कि फर्जी इनकाउंटर का मामला वंजारा से होते हुए अमित शाह और फिर मोदी तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन ये हकीकत है कि ये वंजारा कभी मोदी के खासम खास थे, अब जेल में हैं और उनकी ये पीड़ा इस चिट्ठी में निकल कर आ रही है। साल 2004 की ये वो तस्वीरें हैं जब इशरत जहां इनकाउंटर के बाद अपनी और अपने पुलिस बल की पीठ ठोकते नजर आए थे डीआईजी गोबरजी वंजारा।
उस वक्त बड़े जोर शोर से गुजरात को आतंक मुक्त करने का दावा किया था वंजारा ने। डीजी वंजारा यानी गुजरात पुलिस का वो अधिकारी जो पिछले 1 दशक से लगातार विवादों में रहा है। एक वक्त में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाला ये पुलिस अधिकारी अब सलाखों के पीछे से अपनी बेबसी दिखा रहा है। डीजी वंजारा की कहानी शुरू होती है गुजरात के आदिवासी बहुल जिले साबरकांठा के एक छोटे से गांव इलोल से। घुमंतू जाति, जिन्हें उत्तर भारत में बंजारों के तौर पर भी जाना जाता है, उन्हीं में से एक बंजारा परिवार में जन्म हुआ इस शख्स का 1 जून 1954 को नाम रखा गया दायाजी। पढ़ने में तेज दायाजी अपनी काबिलियत के बल पर डिप्टी एसपी तक बना। राजनीतिक काकाओं का मूड भांपने में दायाजी मास्टर साबित हुआ। 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया तो देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। वंजारा उस समय गुजरात के मेहसाणा जिले के एसपी थे और गुजरात में चिमन भाई पटेल की अगुवाई वाली सरकार थी। वंजारा चिमन भाई पटेल के काफी करीब थे और उन्होंने मेहसाणा में दंगे नहीं होने दिए। हालांकि वंजारा ने अपना रंग बदलने में देरी नहीं की और बहुत जल्दी ही वो भगवा कैंप में भी शामिल हो गए। 1995 में जब बीजेपी की खुद की बहुमत वाली सरकार आई तो वंजारा अपनी लाइन सुधारने में लग गए। इसी दौरान वो बीजेपी और संघ परिवार के करीब आए और इसी दौरान वो प्रवीण तोगड़िया के भी करीबी हो गए। वंजारा पहली बार चर्चा में तब आए जब उन्हें गुजरात पुलिस के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक यानी अहमदाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी का पदभार मिला। मई 2002 में वंजारा ने यह ओहदा तब संभाला जब 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात में 3 महीने बाद भी छिटपुट दंगे हो रहे थे। बताया जाता है कि वंजारा को यह पोस्टिंग प्रवीण तोगड़िया की सिफारिश पर मिली। हालांकि अपना ये नया ओहदा संभालने के कुछ महीने के अंदर ही वंजारा ने सनसनी मचा दी। जुलाई 2002 में वंजारा ने 14 लोगों को आतंक फैलाने की साजिश के नाम पर गिरफ्तार कर सनसनी फैला दी। इसके महज कुछ महीनों के अंदर वंजारा ने अपने को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में अपने निर्देशन में अंजाम दिया एक के बाद एक आधे दर्जन एनकाउंटर को। साल 2002 में समीर खान पठान को मार गिराया, 2003 में सादिक जमाल मेहतर, 2004 में इशरत जहां और उसके 3 साथी, 2005 में सोहराबुद्दीन शेख को एनकाउंटर के नाम पर मारा गया। मुठभेड़ के इन सभी मामलों में कहानी अमूमन एक जैसी ही रही। पाकिस्तान की आईएसआई या फिर लश्कर-ए-तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी गुजरात में किसी बड़े नेता को मारने के लिए आए और फिर उन्हें मुठभेड़ में मार दिया गया। कभी इन आतंकवादियों के निशाने पर बताया गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो कभी वीएसपी नेता प्रवीण तोगड़िया, तो कभी बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी। वंजारा के फंसने की शुरुआत हुई सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के बाद। सोहराबुद्दीन के मारे जाने के बाद जब उसकी बीवी कौसर बी का कोई पता नहीं चला तो सोहराबुद्दीन के भाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात पुलिस को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया और इसी के साथ वंजारा के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीआईडी जांच में सामने आया कि कौसरबी का हैदराबाद से सांगली जाते समय बस से उतारकर कुछ पुलिसियों ने अपहरण कर लिया था और उसके बाद में लाश को जला दिया। 24 अप्रैल 2007 को 2 और आईपीएस अधिकारियों के साथ डीजी वंजारा को गुजरात कैडर के ही आईपीएस अधिकारी रजनीश राय ने सीआईडी जांच के तहत सोहराबुद्दीन मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद एक के बाद एक बाकी मुठभेड़ों के मामले भी खुलने शुरू हो गए और फिलहाल मुठभेड़ के 4 मामले जांच के बाद फर्जी करार दिए गए हैं और इन चारों के केंद्र में है डीजी वंजारा। 24 अप्रैल 2007 को जेल जाने के बाद वंजारा को कभी नियमित जमानत नहीं मिली।